everyone, I'm Nikita Nayan. I'm a makeup artist from Gurgaon और मेकअप मेरे लिए सिर्फ जॉब ही नहीं, बहुत बड़ा पैशन है. I love doing makeover on my people, my clients. आज आप सभी के सामने हम दिवाली स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम एक बहुत ही प्यारा दिवाली लुक करने वाले हैं. दिवाली के दिन कौन रेडी होना नहीं चाहता है. दिवाली हर किसी के लिए बहुत स्पेशल है अपने वे में, चाहे वो पूजा हो या फिर कार्ड पार्टी हो. दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में रेडी होना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को बहुत ग्लैमरस भी रखना चाहते हैं. मुझे इस मेकअप इंडस्ट्री में 12 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैंने अपने करियर का शुरुआत एज एन एयर होस्टेस किया था. कुछ टाइम मैंने मॉडलिंग को भी दिया है और मैं 2018 में मिसेस इंडिया दीवा का खिताब भी जीत चुकी हूँ. ये ग्लैमर इंडस्ट्री मुझे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना करियर भी आगे इस इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू करूंगी. इस इंडस्ट्री में 12 साल देने के बाद मैं आज दिल्ली NCR में एक एस्टैब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हूँ. Many people know me who is Nikita Nayan and yes, I love my work. But मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ मेकअप is not important for complete look. मेकअप के साथ साथ इक्वली हेयर, ड्रेस, ज्वेलरी का इम्पोर्टेंस होता है. इसलिए मैं अपने क्लाइंट को एक कंप्लीट स्टाइलिंग देने में बिलीव रखती हूँ. मुझे कंप्लीट स्टाइलिंग देना काफी पसंद आता है, चाहे वो एक काउंसलिंग के तौर पे हो या फिर उनको फिजिकली हेल्प करके हो. मेकअप हर किसी के लिए अलग वे में प्रेजेंट होता है. आई डोंट बिलीव एक मेकअप सबके लिए सूटेबल हो, इसीलिए मैंने कभी भी कोई सिग्नेचर मेकअप नहीं रखा है. मेरे लिए सिग्नेचर मेकअप मीन्स कि हर क्लाइंट अपने वे में ब्यूटीफुल दिखे, अपने वे में एनहांस दिखे. इंडिया में दिवाली का एक खास महत्व है. इसको हम सिर्फ और सिर्फ एज अ पार्टी नहीं एंजॉय करते. इसमें बहुत ही ट्रेडिशनल वेज में पूजा, रंगोली, दिया, सब कुछ का इन्वॉल्वमेंट होता है और हम इस दिन को खास बनाने के लिए अपने आप पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपने आप को भी बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट करना चाहते हैं. एंड दैट्स द रीजन आज जो लुक लेकर मैं आई हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशन को ध्यान में नहीं रखूंगी. आज जो लुक आप सभी के सामने लाई हूँ, इस लुक को सिर्फ और सिर्फ आप दिवाली पूजा में ही नहीं, आगे दिवाली पार्टी में भी कंटिन्यू कर सकते हो. और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं अपनी मॉडल रोजी को बुलाना चाहूंगी. रोजी प्लीज कम. हाय रोजी, हाउ आर यू? फाइन. दैट्स गुड. सो हमारी मॉडल रोजी यहाँ है और रोजी ने ये ब्यूटीफुल गारमेंट जो पहना है, ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड, शी इज अ डिजाइनर फ्रॉम दिल्ली, उनका है. हर नेम इज नीति एंड द ब्रांड नेम इज इम्पल्सेस बाय नीति. उनके पास कॉकटेल और फ्यूजन ड्रेसेस के काफी अच्छे कलेक्शंस हैं और ये एक अटायर मैंने उनसे इस दिवाली स्पेशल लुक क्रिएट करने के लिए मंगवाया है. इस दिवाली ये ब्यूटीफुल अटायर चूज करने के पीछे एक स्पेशल रीजन है. दिवाली तक हल्की हल्की ठंड आ जाती है, जिसमें आपको नॉन कवर्ड ये कोट विल प्रोवाइड यू लिटिल बिट ऑफ वार्मनेस. इसके अलावा ये इतना इजी टू कैरी है, जिसमें आप अपने फंक्शन को बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो दिए जलाने की बात हो, कैंडल लाइटनिंग हो, कंफर्टेबली बैठकर कार्ड पार्टी करनी हो या फिर आप पूजा की बात करो. हर वे में ये ड्रेस आपको बहुत ही कंफर्ट जोन में रखने वाला है. तो सारी कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ये ड्रेस इस दिवाली विल बी द बेस्ट ऑप्शन. या फिर इसके अलावा आप कोई ब्यूटीफुल सा सूट भी डाल सकते हो, ड्रैप ऑन साड़ी भी डाल सकते हो, जो कि रेडीमेड साड़ीज होते हैं, ये भी ऑप्शंस में आप रख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ड्रेस, आप सूट,
ड्रैप ऑन साड़ीज, रेडीमेड साड़ी का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रखने वाला है। अगेन एंड अगेन आपको उसे पिन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत ही कंफर्टेबल वे में एक बार में अपने आप को पूरे फंक्शंस के लिए रेडी रख सकते हो। अगर मैं मेकअप की बात करूं तो दिवाली इज ऑल अबाउट नाइट सेलिब्रेशन। उसको ध्यान में रखते हुए हम मेकअप को थोड़ा ग्लिटरी वे में रखेंगे, बहुत ही ड्यूई मेकअप रखेंगे। सटल तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, बिकॉज मोस्टली दिवाली फेस्टिवल हम अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर में रहकर सेलिब्रेट करते हैं। तो हर कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए आज का लुक क्रिएट होने वाला है। अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी भी हम ओवरलोडेड नहीं रखने वाले हैं। तो अब हम मेकअप की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिवाली हम मेकअप ऐसा रखने वाले हैं जो आप घर बैठे बहुत आराम से कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप सीखो। बहुत ही इजी वे होगा, बहुत ही इजीली आप इसको अपने घर पे खुद ब खुद कर पाओगे। सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी फेस को मॉइस्चराइज कर रखा है। अब थोड़ा प्राइमर लगाते हुए हम मेकअप की शुरुआत करेंगे। ब्लेंडर की मदद से हम इस प्राइमर को ब्लेंड करेंगे। प्राइमर को हम प्रॉपर्ली ब्लेंड करेंगे। मैंने इनके लिए थोड़ा कलर बेस्ड प्राइमर इंटेंशनली यूज किया है, बिकॉज आई वांट कि इनका फेस थोड़ा सा ग्लोई दिखे और हमें काफी ज्यादा फेस पे कंसीलर और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। प्राइमर बेसिकली फेस पर एक सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। इसमें जो हाइलाइटर हमने ऐड कर रखा है प्राइमर में, वो आपको थोड़ा सा इंटरनल ग्लो प्रोवाइड करेगा और इसमें अगर थोड़ा सा कलर बेस आप ऐड कर देते हो तो वो नेचुरली आपको एक फेस से रिलेटेड कलर प्रोवाइड कर देगा। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द आई मेकअप। तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए हम एक बेस यूज करने वाले हैं, जिसको आप एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। इसे हम प्रॉपर्ली वापस से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करेंगे। वंस दिस इज डन, अब हम इसमें आई शैडो यूज करने वाले हैं। इस आई शैडो पैलेट से हम गोल्डन कलर का यूज करते हुए आईज को हम थोड़ा ग्लिटरी शो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ब्रश के हेल्प के साथ आईज पे सॉफ्ट कलर पुट करेंगे। सॉफ्ट कलर हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि आईज में एक ऑलरेडी क्रीज होते हैं जो उससे इनहैंस होकर विजिबल हो जाते हैं। दोनों आईज में एक साथ कलर अप्लाई कर दो। इसके बाद सेम फैमिली का थोड़ा सा डार्कर कलर आपको यूज करना है। तो अगर मैं ब्राउन के फैमिली यूज कर रही हूँ तो ब्राउन का हल्का सा डार्कर कलर लेते हुए फिर हम आईज के ऊपर सेम राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट में अप्लाई करेंगे।
एक बार जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ब्रश चेंज करते हुए थोड़ा सा फ्लैट ब्रश का हेल्प से ग्लिटर यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम गोल्डन शेड का ग्लिटर लेंगे और आईज के ऊपर फिल कर देंगे। आप देख सकते हो इस ड्रेस में ऑलरेडी गोल्डन काफी ज्यादा यूज है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आईज को भी थोड़ा ग्लिटरी बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट रखना है मेकअप को, क्योंकि ये मेकअप आप सेल्फ मेकअप करने वाले हो। और जो भी मेकअप हम यहाँ बता रहे हैं वो बिगनर्स भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बार जब आप गोल्डन कलर आईज में फीड कर देते हो, फिर अगेन अगर आपके पास सेम ब्रश है आप सेम टू सेम ब्रश से भी ये कर सकते हो, बट आई एम चेंजिंग द ब्रश। आप डिफरेंट ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा ब्लैक या फिर ब्लू लेते हुए आईज के कॉर्नर को फिल कर दो। इसे हम ड्यूअल शेड कहते हैं, जो आपके आईज को थोड़ा बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा कलर के साथ हम नहीं प्ले करेंगे, हमें इतना ही रखना है जो कि आप घर पे भी बहुत आराम से कर सको। तो यहाँ हमने सिर्फ 2 शेड का यूज किया है, एक गोल्डन और दूसरा ब्लू। गोल्डन पूरी आईज पे लगाते हुए ब्लू को हम दोनों कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और उसे अंदर हाफ ऑफ द आई तक फिल करेंगे। उसके बाद ब्रो बोन को हम हाइलाइटर लेते हुए फिल करेंगे। इसके लिए आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो या फिर फिंगर का भी यूज कर सकते हो। मैं फिंगर का यूज करते हुए आपको बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लेते हुए आपको ब्रो बोन को फिल कर देना है। नेक्स्ट स्टेप इज द लाइनर। फॉर दैट आईलाइनर के लिए थोड़ा सा आईलाइनर ब्रश को वेट करूंगी। हम एक सॉफ्ट सा लाइनर क्रिएट करेंगे। आईलाइनर क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा आईज को स्ट्रेच करना है और वन गो में इनवर्ड टू आउटवर्ड लाइन क्रिएट कर देना है। और फिर अगर आपको डिसबैलेंस लगता है तो आप उसको फिल अप कर दो। सेम हम दूसरे आईज के साथ रिपीट करने वाले हैं। इनवर्ड, स्ट्रेचिंग, आउटवर्ड। जेल लाइनर का बेनिफिट ये होता है, ये आईज के ऊपर अप्लाई करते के साथ तुरंत ही ड्राई हो जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो काजल है। उसके लिए हम सेम ब्रश का यूज करेंगे, हम आईज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। हम ये टीयर डक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। आप इसकी जगह पे आई पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। और हम मस्कारा का यूज करते हुए आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। दिस इज द मस्कारा। क्लोज योर आईज। मस्कारा को ऊपर और नीचे के आई लैशेस पे हमने अप्लाई कर देना है। Once this is done, next step is the base. अब हम फेस बेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम सेम बेस पैलेट यूज करेंगे एंड द सेम फ्लैट ब्रश, और स्किन से मिलता जुलता टोन बनाते या फिर लेते हुए फेस पे हम अप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो इसकी जगह फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो जो कि आपके स्किन से मैच करता हो। मेक श्योर आप बेस लगाते वक्त बेस को तुरंत ही ब्लेंड करो, इसे काफी देर तक आप छोड़ो नहीं, अदरवाइज ये फेस पर स्पॉट छोड़ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसे आप अपने हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करो। एक बार बेस प्रॉपर्ली ब्लेंड हो जाए उसके बाद आपको इसे पाउडर से लॉक करना है। उसके लिए आपको पाउडर ब्रश और लूज पाउडर लेना है। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट की मदद से भी बेस को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लशर। ब्लशर के लिए हम सेम बट डिफरेंट पाउडर ब्रश लेंगे। सेम ब्रश की हेल्प से हम हाइलाइटर फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है। ये आप तभी लगाओ जब आपको एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। हम नेक में कुछ भी ज्वेलरी नहीं वेयर कराने वाले हैं, ओनली लॉन्ग इयररिंग्स रहेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा नेक को प्रॉपरली ग्लोई बना दें। इसके बाद लास्ट स्टेप इज आईब्रो। आईब्रो के लिए हम आईब्रो ब्रश यूज करेंगे। अगर आप चाहो तो पाउडर पैलेट भी यूज कर सकते हो, पाउडर कलर भी यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे जेल कलर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रो को हम कॉम्ब कर देंगे।
इनका ब्रो ऑलरेडी काफी थिक है तो हम इसे एक्स्ट्रा थिक ना बनाते हुए बस हल्का हल्का कलर फिल करेंगे। And the last step is lipstick. So for that हम लिप कलर का यूज करते हुए थोड़ा सा लिप को आउटलाइनिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह लिप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। हमने आईज बहुत ही सॉफ्ट रखा है, लिप्स को भी हम बहुत ओवरलोडेड नहीं करेंगे क्योंकि ड्रेस हमारा ऑलरेडी बहुत ही सटल लाइट गोल्डन कलर का है। उसको ध्यान में रखते हुए न्यूड बट थोड़ा सा डार्कर शेड लिप कलर का यूज करेंगे। Now with the help of brush इसे हम प्रॉपर्ली ब्लेंड कर देंगे। इसमें थोड़ा कलर ऐड करते हुए we will blend it. Close your lips और एक एक्स्ट्रा लिप का लाइन क्रिएट कर देंगे। तो नाउ आप सभी देख सकते हो मेकअप कंप्लीट हो चुका है और हम ज्वेलरी में बहुत ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स, लॉन्ग इयररिंग्स के साथ इस लुक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले इस हेयर को थोड़ा हम प्रॉपर कर दें। आप अपने फेस के अकॉर्डिंगली बेस्ट फेस्टिवल के लिए जो हो सकता है दैट इज कर्ल या फिर स्ट्रेट। आई सजेस्ट कर्ल और स्ट्रेट के साथ ही आप अपने लुक को कंप्लीट करो या फिर आप कोई मेसी बन भी कैरी कर सकते हो। ये 3 ऐसे हेयर स्टाइल हैं जो सारे के सारे इंडियन लुक पे बहुत परफेक्टली जाते हैं। नाउ आफ्टर दिस वी विल बी कंप्लीटिंग दिस लुक विथ इयररिंग्स। तो नाउ व्हाइट और गोल्डन को ध्यान में रखते हुए हम इयररिंग भी उससे मैचिंग यूज कर रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग इयररिंग ताकि आपके नेक विजिबल हो। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेंड कि आप आइदर नेक को विजिबल रखो या फिर ईयर्स को एम्प्टी रखो। अगर आप दोनों चीजें ओवरलोडेड वेयर करते हो यू लुक अ डिजास्टर। आपको ध्यान में रखना है आप अपने आप को बहुत ओवरलोड ना करो। अपने आप को आइदर सिर्फ और सिर्फ इयररिंग से ग्रूम करो या फिर नेक पीस से ग्रूम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैरिड हो, आपके लिए मंगलसूत्र पहनना बहुत कंपलसरी है, तो प्लीज उस केस में आप इयररिंग्स को लॉन्ग कैरी मत करो। गो विथ स्मॉल इयररिंग्स। So here you can see how beautifully this earrings are matching with complete attire. Simple, elegant look. बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं टर्न हुआ है, बहुत लाइट वेट है। आप इसको लेट नाइट तक भी इस लुक को कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप चाहो तो इस कंप्लीट लुक में बिंदी का भी यूज कर सकते हो। That's your personal choice always, but here is the complete दिवाली लुक। इस लुक को आप जरूर ट्राई कीजिए, आप सभी को ये लुक जरूर पसंद आया होगा और ये बहुत ही इजी वे में किया जा सकता है घर बैठे। मैंने आप सभी को बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रश
और ब्लेंडर की मदद से ही नहीं, आप इसको अपने हैंड्स के थ्रू भी इस मेकअप को बहुत आराम से कर सकते हो। तो आप अपने चॉइस, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली इस मेकअप को ट्राई करो। आई विश कि आपका दिवाली बहुत ही जॉयफुल हो। तो ये हमारा दिवाली लुक कंप्लीट हो चुका है। मैं निकिता नयन आप सभी से विदा लेती हूँ। हैव अ सेफ फेस्टिवल, एंजॉय योर फेस्टिवल, टेक केयर, बाय बाय।